हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उपेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप लोग को यूरेका टेक चैनल पे। आज मैं कुछ खास वीडियो लेके आया हूं आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इससे पहले हम लोग जब वीडियो क्रिएट किए थे तो जिसमें कि एंड्रॉयड 8, एंड्रॉयड 6, एंड्रॉयड 5 ये सारे पैनल्स हमारे पास था और उसका वीडियोस हम लोग ने क्रिएट करके अपने चैनल पे अपलोड किए थे। तो बहुत सारे लोग का क्वेरी था कि सर ये एंड्रॉयड 8 है, अभी तो मोबाइल में एंड्रॉयड 11 चल रहा है, 12 चल रहा है, तो ये कब आएगा। तो अब समय ख़त्म हो गया। अब जो है हमारे पास एंड्रॉयड 11 का जो है बोर्ड भी आ गया है। और जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये एंड्रॉयड 11 का विथ 4 GB रैम और 32 GB रोम के साथ, और इसमें मल्टीपल पोर्ट्स भी दिया है कि आप USB ड्राइव लगा करके जो है इसका ड्राइव आप बढ़ा सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज आप लोग को जो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो है एंड्रॉयड 11 का 4 GB रैम 32 GB रोम के साथ। और इसमें क्या क्या यूनिक फीचर्स है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और क्या क्या बेसिक फीचर्स है वो भी हम आपको बताएंगे। तो कम्प्लीटली आज कहा जाए कि कम्प्लीटली A to Z जो है इसका जो फीचर्स है मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग आते हैं मुद्दे पे। और ये जो सबसे पहले मैं इसका फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बता दूं कि ये जो है 4K UHD स्क्रीन है इसका, और ये आगे टफन ग्लास होता है। इसको पीटने से या दबाने से ये दबता नहीं है, बहुत हार्ड होता है। नॉर्मल किसी भी चीज़ों से टकराने से ये टूटता फूटता नहीं है, ठीक है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है 15-15 वाट का 2 स्पीकर जो है डॉल्बी साउंड के साथ आपको मिल जाता है। इसके साथ आपको एसेसरीज़ में जो है एक रिमोट भी मिलता है, जिससे आप ऑफ ऑन और बहुत सारे फीचर्स हैं जो उसका एक्सेस कर सकते हैं आप वहाँ से डायरेक्टली। प्लस इसमें मल्टीपल पोर्ट्स आपको मिल जाता है। USB पोर्ट जो है 3.0 C टाइप है, HDMI पोर्ट है, VGA पोर्ट है, लाइन कनेक्टिविटी है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, हॉटस्पॉट है। मतलब A to Z जो एंड्रॉयड का चीज़ें होता है कंप्लीट इस बोर्ड में है। और हम लोग जो आज एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जो इस बोर्ड का वाइट बोर्ड है उसका फीचर्स जो है कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, वो सारे चीज़ें अभी हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले जो है मैं वाइट बोर्ड पे टच करता हूँ। ये देखिए मैं फिंगर से टच कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है आप इसको पेन से भी टच कर सकते हैं, फिंगर से भी टच कर सकते हैं। इस तरह का पेन इसमें मिलता है, और आप किसी भी पॉइंटर डिवाइस से इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी देखिए वाइट बोर्ड को मैंने ओपन किया तो इस तरह से ये खुल के आया। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को किसी भी कलर में आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए तो इस तरह से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर आप डीप ब्लू भी ले सकते हैं इस तरह से, तो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में भी अलग अलग पैटर्न है जिसको आप सेलेक्ट करके अपना बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ें आता है पेन। यहाँ देखिए यहाँ पेन का ऑप्शंस दिया हुआ है। इस पेन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है कुछ पेन दिया हुआ है, 6 तरह का पेन दिया हुआ है। एक एक पेन को हम एक्सेस करके आपको दिखाएंगे। और सबका देखिए सबसे पहले तो हम लोग पेन सेलेक्ट कर लेंगे, और उसका कलर जो है जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ पे आप मल्टीपल कलर है, मिलियंस ऑफ कलर है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। थिकनेस पेन का आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये थिकनेस के लिए दिया हुआ है, तो थिकनेस हम लोग मीडियम रखते हैं और कुछ लिखते हैं इस पे। ये देखिए यूरेका टेक्नोलॉजी, ये देखिए बहुत ही स्मूथली जो ये काम करता है। ये देखिए मैं कुछ और कलर से लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। ये देखिए तो इस तरह से सबसे बड़ी बात कि ये इसका लिखावट में लैगिंग कोई नहीं है। मतलब लैगिंग का मतलब कि कोई इससे पहले जो बहुत सारे बोर्ड आते थे मार्केट में, अभी भी चल रहा है, जो बहुत स्लो काम करता है, जिससे मज़ा नहीं आता है टीचर्स को। बट अभी जो ये बोर्ड आप यूज़ कर रही है, आप यहाँ पे फील कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियोज़ में एकदम क्लियर है, और बिल्कुल ही इसमें जो है लैगिंग नहीं है। जैसे आप नॉर्मल वाइट बोर्ड पे अपने मार्कर से आप लिखते हैं, सेम वही फील आपको देने वाला है ये बोर्ड। और ये देखिए मल्टीपल कलर आप लेकर के लिख सकते हैं। ये बिल्कुल आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए लैगिंग बिल्कुल नहीं है। पेन का नीब जो जहाँ पे जा रहा है वहाँ तक आपका पेन राइट कर रहा है। तो ये है अलग अलग कलर तो मैं दिखा दिया। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। अब देखिए दूसरा पेन मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए दूसरा पेन कुछ अलग तरीक़ा से होगा। तो यहाँ से सॉरी, ये देखिए ये थोड़ा सा
डिजाइनिंग पेन टाइप का, हाइलाइटर टाइप का है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं कुछ और भी कलर सेलेक्ट करके इसमें वाइट कलर से लिख के दिखा देता हूँ, थिकनेस और भी, क्योंकि इसमें जब भी हम लोग लिखेंगे ना, तो जब बैकग्राउंड हमारा अगर डीप है तो लाइट कलर से लिखेंगे, और लाइट है तो सेम कलर से लिखेंगे तो मिक्सअप हो सकता है, ठीक है, ये सारा चीज़। तो ये अलग अलग इसी तरह का पेन है, आप इससे राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इस तरह का पेन है, यहाँ पे ये जो है इस तरह का पेन है, तो अलग अलग कलर भी इसमें आप सेलेक्ट करके अलग अलग कलर से यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ये मल्टीपल पेन दिया हुआ है। प्लस अब इसके बाद आता है कि हम जो लिखे हैं उसको इरेज कैसे करें। तो नॉर्मली आप पेन से लिखिए और हाथ से जो है ना जैसे ही टच करेंगे इस तरह से तो इरेजर आ जाएगा, और इरेजर बहुत ही स्मूथली, देखिए जब सेलेक्ट हो जाता है तो सिंगल फिंगर से आप इरेजर को मूव कर सकते हैं, या आप हाथ से रब नहीं करना चाहते हैं तो पेन से भी इरेजर सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे इरेज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे रीजन इरेजर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस रीजन को इरेज करना है उस तरह से उस रीजन को इरेज कर सकते हैं, या कंप्लीट आप जो है पेज भी क्लीन कर सकते हैं सिंगल क्लिक पे। जी, कंप्लीट पेज भी क्लीन कर सकते हैं आप सिंगल क्लिक पे। गलती से इरेज हो गया, अगर उसको लाना चाहते हैं तो इसमें रीडू अंडू का भी ऑप्शन है, वो सारे चीज़ें जो आपने यहाँ राइट किया था वो रीडू अंडू हो जाएगा। और ये सारे कंटेंट को अगर आप चाहते हैं इस बोर्ड पे रखना और कुछ स्पेस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट टूल्स है, इस जिस एरिया को आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, जूमिंग जूम आउट करके आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ये अच्छा फीचर्स है कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चंस बच्चे राइट डाउन कर रहा है, आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं और पेज भर गया तो उसको आप छोटा करके साइड कर सकते हैं, आपका स्पेस फिर से यहाँ से क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से आप लिख सकते हैं इस पर, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो है यहाँ से आप कर सकते हैं। साथ साथ अब तो ये हो गया कि बैकग्राउंड मैंने चेंज कर लिया, पेन मैंने जो है सेलेक्ट कर लिया, उस पर अलग अलग कलर से लिख लिया। अब जो है इरेजर का यूज़ था, इरेजर मैंने दिखा दिया। अब जो है मैं इस पर क्वेश्चंस कैसे लाऊंगा, कोई इमेज या कोई पीडीएफ वो कैसे आएगा इस बोर्ड पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से जो ये मेनू है, ये प्लस का साइन दे है, यहाँ पे जैसे हम लोग प्लस करते हैं तो यहाँ पे सारे चीज़ें दिखा रहा है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, शेप आ रहा है, नोट आ रहा है, स्प्लिट स्क्रीन आ रहा है, ब्राउज़र आ रहा है, बैकग्राउंड आ रहा है। इसका मेनू के नाम से ही पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। एक बार हम लोग फिल करके देखते हैं। चलते हम लोग दूसरा पेज लेते हैं। ये देखिए हम लोग फर्स्ट पेज पे कुछ काम कर रहे थे, अगर दूसरा पेज हमें लेना है तो यहाँ से ये देखिए इंडेक्स दिया हुआ, यहाँ से मैं प्लस जैसे ही करूँगा तो ये नेक्स्ट पेज जो है हमने ले लिया, इसका नेक्स्ट पेज ले लिया, मतलब थर्ड 3 पेज मैंने ले चुका हूँ। अगर इंडेक्स देखना है तो यहाँ से टच करके आप देख सकते हैं कौन कौन सा इंडेक्स आपके पास है, और उसको जो है डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिया हुआ है, किसी पेज को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से, और ऐड करने के लिए तो प्लस है ही, ठीक है। तो यहाँ से आप मल्टीपल पेज ले सकते हैं। मल्टीपल पेज पे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखिए डॉक्यूमेंट्स फाइल, यहाँ से जैसे ही मैं खोलता हूँ तो मेरा डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है। मेरे पास कुछ इमेज है, ठीक है, यहाँ से कोई इमेज है, मैं यहाँ से सेलेक्ट किया उस इमेज को, और ये जैसे ही मैं इसको टच करूँगा तो ये खुल के आ जाएगा एक विंडोज़। और इस विंडोज़ में जो है मल्टीपल चीज़ें दिख रहा होगा आपको। अब इसको हमें इंपोर्ट करना है अपने बोर्ड पे, तो जैसे ही इस सीजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ से जो है हम इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से मूव कर सकते हैं, और अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा करके, बड़ा छोटा करके अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। जितना हमें चाहिए उतना स्पेस पे हम इसको एडजस्ट करते हैं। इसी तरह से सेम तरीका से जो है मैंने अभी इमेज किया, और इसी तरह से जो है हमारा कोई फाइल जैसे पीडीएफ में हो तो इसी तरह से मैं पीडीएफ का भी फाइल इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ गया। इसी तरह से मैं पीडीएफ का फाइल भी जो है यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। ये देखिए इसको भी मैं अपने तरीका से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये बढ़िया चीज़ है कि आप अपने बोर्ड पे, अपने वाइट बोर्ड पे आप इमेज को, डॉक्यूमेंट्स को जो है इंपोर्ट करके आप उसको डील कर सकते हैं, उस पर आप राइट कर सकते हैं। और जितने भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जितने भी चीज़ें हम लोग राइट कर रहे हैं, वो सारे चीज़ को जो है आप सेव कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ये जितने भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, तो ये दूसरा जो यहाँ पे ऑप्शंस है इसके नेक्स्ट, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें सेव का ऑप्शन दे रहा है, शेयर का ऑप्शन दे रहा है। तो ये सेव जैसे ही करेंगे तो सेव में भी अलग अलग एक्सटेंशन आपको, जैसे कि इमेज में सेव करना है, पीडीएफ में सेव करना है, या किसी और फॉर्मेट में सेव करना है तो उसको आप सेव कर सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके। ये देखिए अलग अलग फॉर्मेट है, तो यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो उस फॉर्मेट में ये सेव हो जाएगा जो हमारा यहाँ कंटेंट है, ठीक है। दूसरा जो है
दूसरा चीज़ें इसके बाद आता है आपको शेयर करने का। तो शेयर में भी इसी तरीक़ा से है, जैसे ही आप शेयर का के बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिख रहा है, ये जो है एक QR कोड, स्कैन QR कोड टू गेट द रिकॉर्ड, ये लिख रहा है यहाँ पे। तो ये QR कोड यहाँ पे जनरेट होगा और आप अपने मोबाइल से QR स्कैनर से स्कैन करके इसको डायरेक्ट आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसको शेयर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे QR कोड आ गया और इस चीज़ को बहुत आसानी से आप अपने थर्ड पार्टी मतलब थर्ड लैपटॉप हो, मोबाइल हो या आप जो है टैबलेट यूज़ कर रहे हैं उसको स्कैन करके आप उसमें ले सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप हो स्टूडेंट का या कहीं भी आपको जहाँ शेयर करना हो आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ें हैं, जो पढ़ाया हुआ चीज़ है आपका रिकॉर्ड में रहेगा और शेयर भी बच्चे को भी मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे स्टिकी नोट है। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ से प्लस जैसे ही करेंगे नेक्स्ट पेज हम लोग आ गए 4 पेज पे। ठीक है, इसको हम लोग कट कर देते हैं जो विंडोज़ खुला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ नोट का जो है, ये देखिए नोट मतलब कि अगर कुछ भी चीज़ें आप यहाँ पे कुछ राइट डाउन करना चाहते हो, मान लो कि टॉपिक यहाँ पे 1 लिख करके मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैथ्स लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें और भी चीज़ें लिखना है तो लिख सकते हैं, या इसको जैसे ही कंफर्म करेंगे तो ये मैथ्स का जो है ये एक टॉपिक यहाँ पे आ गया। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं ऐसे ही ट्रायल कुछ लिख दिया हूँ। इसी तरह से अलग अलग कलर में अलग अलग जो है यहाँ से आप अलग अलग चीज़ें लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वेलकम लिख दिया, ठीक है, वेलकम लिख दिया। तो आप इसको इस तरह से जो है सेलेक्ट करके आप कहीं भी मूव कर सकते हो। तो ये स्टिकी नोट है जो आप लोग जानते होंगे, आजकल मोबाइल में भी ये चीज़ें देता है, तो आप कर सकते हो। साथ साथ कुछ टाइप भी करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये टाइप करके जो है आप बाहर क्लिक करके यहाँ से टाइप किया हुआ चीज़ें जो है आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यूरेका लिखा और इस तरह से पॉइंट लिख करके आप इसको स्टिकी नोट में कर सकते हैं। ठीक है, ये एक दूसरा फंक्शंस इसके बाद जो आता है स्प्लिट स्क्रीन का। अगर कोई चीज़ कंपेयर करके आपको दिखाना है, कोई भी चीज़ें जैसे ए और बी 2 चीज़ें हैं उसका कंपेयर दिखाना है आपको, तो बहुत आसानी से यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ये देखिए 2 ऑटोमेटिकली कलर जो है सेलेक्ट हो जाता है और आप यहाँ पे कोई भी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करके आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिकली कलर भी आ जाएगा और ऑटोमेटिकली ये दोनों का बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। बोर्ड का सारे चीज़ें आप यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पे पेन भी अलग अलग दे ही रहा है, सारा कलर दे रहा है, इरेजर दे रहा है, सेलेक्ट टूल्स, रीडू, अनडू, प्लस यहाँ पे जो है आपको शेप लेने का, बैकग्राउंड चेंज करने का, वो सारा चीज़ें यहाँ पे दे रहा है। चलिए फिर से हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से क्लिक करके हम लोग बोर्ड पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन के बाद ब्राउज़र का भी यहाँ पे जो है ऑप्शंस आपको मिल जाता है। डायरेक्ट आप जब बोर्ड पे कुछ राइट कर रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं या कुछ रील कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट ब्राउज़र पे भी यहाँ पे जो है कुछ भी चीज़ें आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए यूट्यूब चला दी या कुछ भी चला दी, तो इस तरह से आप इसको डील करके जो है ये देखिए इस तरह से नेट भी चल जाएगा, जो आप चलाना चाहें यहाँ पे चल जाएगा और उस चीज़ को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इसको छोटा बड़ा अपने अनुसार आप कर लेंगे, जितना बड़ा ब्राउज़र चाहिए आपको, और इसको जो है इसी तरह से आप शेयर करके, मतलब कुछ डायरेक्ट पढ़ाना है, मैप पढ़ाना है, चीज़ें पढ़ाना है, तो आप डायरेक्ट मैप यहाँ ब्राउज़र पे खोल करके और यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो, डील कर सकते हो जो भी चीज़ें आपको करना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है इसमें। प्लस यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग थीम दिया हुआ, अलग अलग कलर दिया हुआ, आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं इस बोर्ड में, जैसे कि यहाँ पे आप दोनों तरफ ये देखिए दाएं और बाएं एक मेनू का जो दिया हुआ है, मेनू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे फीचर्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है वाईफाई का ये चीज़ें दिख रहा है, ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो आप, जो है एकदम बिल्कुल मिनिमम पे रखे हैं। ब्राइटनेस बहुत अच्छा इसमें ब्राइटनेस है और वॉल्यूम आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अनुसार। यहाँ पे जो है आपको स्नैपशॉट ले सकते हैं, ऑटो लाइट एडजस्टेबल यहाँ पे मेनू दिया हुआ है, और
आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आप उसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो रिकॉर्डिंग का यहाँ पे मेनू आ गया। आप इस रिकॉर्डिंग बटन को दबा करके जो भी चीज़ें हम यहाँ पे, ये देखिए ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, और जो भी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे वो सारे चीज़ें जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो ये पाथ दे देगा और इसको हम सेव करेंगे तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाके सेव हो गया। और उसको हम लोग MP4 में, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड करता है तो उसको हम लोग देख सकते हैं फाइल मैनेजर में जा कर के। ठीक है, इस तरह से आपको स्क्रीन लॉक के सिस्टम इसमें दे देता है। कैलकुलेटर है, काउंटडाउन है, आपका वाइट बोर्ड तो मैंने बताया ही, प्लस सेटिंग्स यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। वो सारे सेटिंग्स इसमें आपको मिल जाएगा। डिवाइस का सेटिंग्स है जिसमें आपका थीम बैकग्राउंड, थीम स्टाइल, थीम नेम, डिवाइस का नाम चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस, वॉल्यूम, ये सारे चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है जो चाहिए होता है। यहाँ पे आपको सेटिंग में आपको टाइम सेटिंग, नेटवर्क सेटिंग, वो सारे चीज़ें हैं। नेटवर्क्स में जाएंगे तो अलग अलग चीज़ें जो इसमें इनबिल्ड है, आपको वायर नेटवर्क का कनेक्टिविटी है, वायरलेस है, हॉटस्पॉट इसमें दिया हुआ है, ब्लूटूथ भी ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। तो ब्लूटूथ से भी आप डेटा शेयर कर सकते हैं मोबाइल से, या किसी भी डिवाइस से आप कर सकते हैं, या ब्लूटूथ डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप जैसे ही इसको ओपन करके एक्सपीरियंस करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ क्या है। तो ओवरऑल मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। बाकी और भी चीज़ें हैं जैसे कि जो नया इसमें फीचर्स है कि बहुत सारे बोर्ड में जो है हम लोग एप्लीकेशंस इंस्टॉल नहीं कर पाते थे, जैसे कि व्हाट्सअप हमें करना है नहीं कर पाते थे। बट अब जो है इस बोर्ड में एंड्रॉयड 11 में जो है आपको ऐप स्टोर आपको मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो एप्लीकेशंस है वो आपको दिख रहा है, प्लस इसमें ऐप स्टोर मिलता है। ऐप स्टोर से जैसे ही आप यहाँ से ओपन करते हैं, जैसे प्ले स्टोर काम करता है सेम उसी तरीक़ा से ये ऐप स्टोर इसका है। और यहाँ से आप जो है कोई भी ऐप सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए हमारा जो भी ऐप इसमें माई ऐप में जो इंस्टॉल्ड है वो है, प्लस यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्च करने का ऑप्शंस है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कोई भी जो भी आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है वो सारे सर्च करके, जैसे मान लीजिए हम जूम करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली जो है यहाँ से इंस्टॉल का ऑप्शन दे देता है। और आप इसे जैसे ही हम लोग गेट फ्री इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये हमारा जूम इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी फीचर्स जो है एडवांस है जो इसमें है। प्लस राइटिंग आपने देखा ही बहुत स्मूथ है, आप लोग एक्सपीरियंस कीजिए एक बार। और किसी को भी कोई भी तरह का प्रॉब्लम है स्मार्ट क्लास से रिलेटेड, वीडियो रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं, स्टूडियो सेटअप करवाना चाहते हैं, या कोई दिक्कत आ रही है, आप हमसे परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हम लोग 24/7 जो है रेडी रहते हैं आपके लिए। और कभी भी आप कॉल कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हम लोग एक अच्छा एक्सपीरियंस है हम लोग को। शायद आप लोग नाम सुने ही होंगे यूरेका टेक्नोलॉजी का। और बहुत सारे सेटअप हम लोग ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, बड़े बड़े जो है हमारे पास क्लाइंट हैं जो ऑलरेडी अभी रन कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि शायद आप लोग जुड़ेंगे हमसे तो आप हमारा एक्सपीरियंस जो है आप लोग को बेनिफिट होगा एक्सपीरियंस से, क्योंकि हम लोग एक परफेक्ट जो है एक्सपीरियंस है हम लोग का इस फील्ड में। करीब करीब हम लोग 2016-17 से काम कर रहे हैं इस फील्ड में। तो थैंक यू, एक बार मौका दें। थैंक यू।